Assalamualaikum everyone and welcome back to CA Latif's Academy. So this is going to be the second part of our current affairs series. Last video में हमने जनवरी से लेकर मार्च तक 2021 के current affairs किए थे and in this video we'll start from April 2021. So यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है it is where is India's first floating LNG storage and regasification unit? Answer to this question is Maharashtra. महाराष्ट्र में पहला floating LNG स्टोरेज और रीगैसिफिकेशन बनाया जाएगा। इसके अलावा हमने देखा कि फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट्स दो बनने वाले हैं, एक तेलंगाना में बनेगा एंड दूसरा हमने देखा कि एमपी में वहां पे ओमकारेश्वर डैम के ऊपर नर्मदा रिवर के ऊपर बनने वाला है। नाउ वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हियर इज हु हैज बीन नेम्ड एज द नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया on 30th April 2021 and the correct answer to this question is सुशील चंद्रा। नाउ यहाँ पे इस नाम को कैसे याद रखोगे आप? इमेजिन करो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो शरीफ हो, जो करप्ट ना हो, ताकि इलेक्शंस अच्छे से हो पाए। तो इसके नाम में यहाँ पे सुशील है, तो सुशील एक ऐसे इंसान को कहते हैं जिसमें अच्छे संस्कार हो, जो अच्छा इंसान हो। तो जैसे आपको ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर वाला क्वेश्चन आएगा तो डेफिनेटली जब आप ऑप्शंस में देखोगे सुशील चंद्र, आपको याद आएगा हाँ ये सुशील बंदा था, ये अच्छा इंसान था, इस वजह से इसको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनाया गया। तो याद रखना है कि न्यू चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज सुशील चंद्र। नाउ यहाँ पे इंटरनेशनल करंट अफेयर्स में 3400 years old city called the lost golden gate of Lakshya was discovered by the archaeologists of which country? And the correct option is Egypt. नाउ इजिप्ट में आपको पता ही है ऑलरेडी बहुत सारे हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स है। वी हैव द पिरामिड्स इजिप्ट के अंदर, तो वहीं पे एक लॉस्ट गोल्डन सिटी ऑफ लक्शर के नाम से एक पुरानी सिटी डिस्कवर हुई है और ये इजिप्ट के अंदर पाई गई है। नाउ अनदर थीम के ऊपर एक क्वेश्चन है, थीम ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ डे 2021 इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दैट 2021 के वर्ल्ड हेल्थ डे का थीम था बिल्डिंग अ फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड हेल्थ डे 2021 की थीम बिल्डिंग ए फेयरर हेल्थियर वर्ल्ड फॉर एवरीवन। नाउ ऑलरेडी हमने देखा कि बहुत सारी कंट्रीज ने अलग अलग वैक्सीन निकाली है, लेकिन एनिमल्स के लिए कोविड-19 वैक्सीन बनाने वाली पहली कंट्री बनी रशिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल SUPAC, इसको स्पेस पढ़ सकते हो आप, ये इंडिया में लॉन्च किया गया सुप्रीम कोर्ट के लिए। तो बेसिकली सुप्रीम कोर्ट के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया गया जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड था, तो उसका नाम था सुपेस। तो मे बी दे आस्क कि सुपेस किसके लिए लॉन्च किया गया, या दे आस्क एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड पोर्टल called Supace was launched for, they'll say maybe railways के लिए, सुप्रीम कोर्ट के लिए, पार्लियामेंट के लिए। सो यू शुड नो दैट ए सुपेस जो है ये सुप्रीम कोर्ट के लिए, वहां पे जो पेंडिंग केसेस है उनको जल्दी से जल्दी क्लियर करने के लिए ये सुपेस पोर्टल लॉन्च किया गया। नाउ यहाँ पे जैसे मैंने बताया डिफरेंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होती है, वैसे ही वज्र प्रहार 2021 जो उसका 11th एडिशन था वो ये कंडक्ट की गई थी हिमाचल प्रदेश में। एंड आपको पता ही होगा कि वज्र प्रहार यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है, इसका ये 11th एडिशन था। नाउ इम्पोर्टेंट वन अगर यहाँ पे देखोगे JNK के रिलेटेड है कि IIM जम्मू, दैट्स इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट जम्मू में एक आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस नाम का एक सेंटर इनॉग्रेट किया गया। इट वाज इनॉग्रेटेड बाय यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक। पहले ये HRD मिनिस्ट्री हुआ करती थी, अब इसका नाम एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया है। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने आनंदम द सेंटर ऑफ हैप्पीनेस नाम का सेंटर IIM के अंदर लॉन्च किया, इनॉग्रेट किया। एंड ये वाला सेंटर जो है ये वहाँ पे मेंटल हेल्थ के रिलेटेड वहाँ पे रिसर्च होगी and it is called as Anandam the Center of Happiness. So you should know कि ये Indian Institute of Management IIM जम्मू में लॉन्च किया गया। Now one more important question here is related to the world current affairs. आपने देखा होगा कि मार्च 2021 में सुएज कनाल में एक बहुत बड़ा कंटेनर शिप जिसका नाम एवर गिवन था वो फंस गया था, वो दैट वाज स्टक वहां पे, उसने ब्लॉक कर दिया था पूरी कैनाल को और बहुत दिनों तक वो उसको फिर वहां से निकाल नहीं पाए थे और ट्रैफिक पूरी तरह से बंद हो गया था। दैट वाज कॉल्ड एज एवर गिवन। आपने उस पर बहुत सारी मीम्स भी देखी होंगी एवर गिवन शिप पे, तो यू शुड नो कि उसका नाम एवर गिवन था। बहुत बड़ी कंटेनर शिप थी जो सुएज कनाल में फंस गई थी, जिसकी वजह से सुएज कनाल ब्लॉक हो गई थी। अब यहाँ पे 66 फिल्म फेयर अवार्ड्स में बेस्ट एक्टर लीड रोल फीमेल का जो अवार्ड है वो मिला तापसी पन्नू को। यहाँ पे कौन सी स्टेट बनी जो जिसने जो प्रोवाइड करेगी
हेल्थ इंश्योरेंस फॉर ऑल इट्स रेसिडेंट्स। ये पहली स्टेट है जो सारे रेसिडेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी, एंड इट इज राजस्थान। तो राजस्थान बनी पहली स्टेट जो कि अपने सारे के सारे रेसिडेंट्स को हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करेगी। ना यहाँ पे वन मोर, मीराबाई चानू आपने सुना होगा। मीराबाई चानू उन्होंने ओलंपिक्स 2020 में जो टोक्यो में हुए थे वहां पे उन्होंने पहला मेडल इंडिया के लिए इन्होंने ही जीता। एंड उससे पहले उन्होंने एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जो ताशकेंत में हुई थी वहां पे उन्होंने गोल्ड जीता था फॉर इंडिया। वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था उन्होंने। तो मीराबाई चानू ने एशियन वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप जीती थी इन ताशकेंत। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर नए जो बने हैं वो सुशील चंद्रा है। सुशील से आपको सुशील आएंगे याद, सुशील अच्छे इंसान थे, तो उन्होंने रिप्लेस किया सुनील अरोरा को। यहाँ पे कौन सी पहली यूटी बनी जिसे डिक्लेयर किया गया एज ट्यूबरक्लोसिस फ्री, तो ये याद रखना है, इज लक्षद्वीप। लक्षद्वीप आपको नीचे अरेबियन सी में दिखेगी जिसकी कैपिटल कवारत्ती है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि पहली यूटी जिसे ट्यूबरक्लोसिस या टीबी फ्री डिक्लेयर किया गया वो है लक्षद्वीप। Now, next is name the veteran film star from Tamil Nadu who has been chosen for Dada Saheb Phalke Award for the year 2019। तो वो है रजनीकांत। सुपरस्टार रजनीकांत को दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2019। देन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडिया की रैंक 142 थी 2021 में। इंपॉर्टेंट है, इसकी ऑलरेडी आपको पीडीएफ में मिल जाएंगी डिफरेंट इंडेक्सेस से कि कौन से इंडेक्स में इंडिया की क्या रैंक रही है, वो आपको नीचे लास्ट में पीडीएफ में मिल जाएगी। So this is all about April. Now we'll move on to May 2021। So यहाँ पे पहला है वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे। 2021 की थीम क्या थी? इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे की थीम थी वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट है, 2021 वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे की थीम थी वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जेकेपीएससी ने पिछली बार पूछा था एआरसीएस के एग्जाम में। वर्ल्ड्स फर्स्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप, इसका क्या नाम है? इट इज मेफ्लायर 400। यूनाइटेड किंगडम की ये शिप है जो पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिप है जो खुद चल पाएगी, जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। सो इट वाज कॉल्ड एज मेफ्लायर 400। ना आपने बहुत सारे ब्राउजर्स यूज किए होंगे, यू माइट बी यूजिंग क्रोम। तो इंटरनेट एक्सप्लोरर 11 ये दरअसल माइक्रोसॉफ्ट का एक ब्राउजर है जो डेस्कटॉप्स के लिए आता है। उसको बंद किया गया, उसको आप मान सकते हो उसको रिटायर हो गया वो इंटरनेट एक्सप्लोरर। अब वो इंटरनेट एक्सप्लोरर के लिए कोई भी अपडेट्स नहीं आएंगी फ्यूचर में। वो जून 15 2020 से नहीं चलेगा ऑन ऑपरेटिंग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग रिलेटेड टू द वर्ल्ड करंट अफेयर्स, दुनिया का सबसे बड़ा आइसबर्ग जिसका नाम A76 था, वो एंटार्क्टिका में एक आइस शेल्फ जिसका नाम था रॉन आइस शेल्फ उससे टूट के नीचे गिरा है। इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट आइसबर्ग जिसका नाम A76 था। तो बेसिकली वहां पे एंटार्क्टिका में बहुत सारे आइस शेल्फ्स हैं। एक का नाम रॉन आइस शेल्फ है, अलग अलग नाम दिए हुए हैं उनके। तो रॉन आइस शेल्फ से टूट के A76 नाम का आइसबर्ग गिरा और वो दुनिया का आज तक का सबसे बड़ा आइसबर्ग है। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है ना। यहाँ पे चीफ मिनिस्टर्स की सोन इनके बारे में इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि असम के नए सीएम बने हेमंता बिस्वा शर्मा। ऑलरेडी मैंने आपको ये लास्ट वीडियो में भी बताया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने जोश जे कटूर। ना इस जोश जे कटूर को आप नाम को कैसे याद रखोगे, ऐसे आप समझो कि रिजर्व बैंक मतलब इसके पास सारा पैसा है। तो रिजर्व बैंक में जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होना चाहिए वो ऐसा बंदा होना चाहिए, वो कठोर होना चाहिए, वो ऐसा होना चाहिए कि वहां पे चोरी ना हो या फंड जो है वो अच्छे से यूज हो। तो इस वजह से जोश जे कटूर को या कठोर को बनाया गया एज द न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। Now, one more important, name the person who became the first from India to win the prestigious Sheikh Zayed Book Award। ये मिला ताहिरा कुतुबुद्दीन को। इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना है दैट ताहिरा कुतुबुद्दीन ये बाहर किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हैं एंड इनको मिला शेख जैद बुक अवार्ड। ये पहली इंडियन है जिनको ये अवार्ड मिला है। now आप कोविड वैक्सीन पे आते हैं। अलग अलग वैक्सीन जैसे मैंने आपको बताया बनाई जाती हैं और इंडिया में एक वैक्सीन बनाई गई, बेसिकली ड्रग बनाई गई नॉट वैक्सीन, दैट वाज कॉल्ड एज ड्रग 2DG और ये बनाई थी डीआरडीओ ने। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इस पे भी क्वेश्चन जीके ने पूछा है। तो याद रखना है दैट ड्रग 2DG was developed by DRDO, that's Defense Research and Development Organization। तो जैसे मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि सेकेंड
कंट्री जिसने लैंड किया रेड प्लैनेट मार्स के ऊपर वो चाइना बनी, और एग्जैक्टली उसका जो पहला मार्स रोवर है उसका नाम है ज़ूरोंग। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि ज़ूरोंग जो है ये मार्स रोवर है चाइना का। तो मे बी टुमारो दे विल आस्क कि ज़ूरोंग मार्स रोवर किस कंट्री का है, यू शुड नो दैट ये चाइना का है, और चाइना सेकेंड कंट्री बनी जिसने लैंड किया मार्स के ऊपर। और यहाँ पे स्मॉलेस्ट नोन ब्लैक होल इन द मिल्की वे गैलेक्सी ये डिस्कवर हुआ और उसका नाम दिया गया द यूनिकॉर्न। इंपॉर्टेंट है, ब्लैक होल, अब ब्लैक होल बहुत सारे हैं यूनिवर्स में, लेकिन मिल्की वे गैलेक्सी में सबसे छोटा पाए जाने वाला जो ब्लैक होल है जो डिस्कवर किया गया उसका नाम दिया गया है द यूनिकॉर्न। इंपॉर्टेंट, वन मोर चीफ मिनिस्टर जिसकी अपॉइंटमेंट हुई, चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु, उनका नाम है एम के स्टालिन जो डीएमके पार्टी के प्रेसिडेंट है। याद रखना है आपको कि नए चीफ मिनिस्टर ऑफ तमिलनाडु इज एम के स्टालिन। नाउ यहाँ पे वन मोर इंपॉर्टेंट करंट अफेयर इज कि विच एनिमल हैज बीन रीइंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया which was declared extinct in 1952। 1952 में ही एक्सटिंक्ट हो गया था ये एनिमल, लेकिन अब इसको अफ्रीका से फिर से लाया जाएगा और इसको इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कूनो नेशनल पार्क जो कि एमपी के अंदर है, और वो एनिमल है चीता। चीता एक्सटिंक्ट हो गया था 1952 में ही, लेकिन अब उसको वापस लाया जाएगा अफ्रीका से जहां पे वो पाया जाता है। अफ्रीका से अब इसको कूनो नेशनल पार्क में लाया जाएगा जो एमपी के अंदर है, और वहां पे इसको फिर से इसकी पॉपुलेशन को बढ़ाया जाएगा। ऊपर आप देखोगे 94-year-old चिपको मूवमेंट लीडर एंड नोटेड एनवायरमेंटलिस्ट हु पास्ड अवे ड्यू टू कोविड-19 इन मई 2021, उनका क्या नाम था? उनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। अगर आपने चिपको मूवमेंट के बारे में सुना होगा तो डेफिनेटली आपने इनका नाम सुना होगा, सुंदरलाल बहुगुणा। ये एक प्रोमिनेंट फिगर है, प्रोमिनेंट एनवायरमेंटलिस्ट है, और इनकी डेथ हुई थी 2021 में मई में, और इनका नाम था सुंदरलाल बहुगुणा। इंपॉर्टेंट है। नाउ यहाँ पे जैसे आप लोग को पता ही होगी कि स्टेट्स में एक तो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है जिसे विधानसभा कहते हैं, और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है। लेकिन जैसे आपने देखा होगा कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, हर एक स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है, लेजिस्लेटिव काउंसिल हर एक स्टेट में नहीं होती है, ये ऑप्शनल होती है, स्टेट पर डिपेंड करता है। तो और जब जम्मू एंड कश्मीर स्टेट हुआ करती थी तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली भी थी और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी थी। ऐसे ही हम देखते हैं अलग अलग स्टेट्स में है, बहुत सारी स्टेट्स ऐसी हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं। लेकिन 2021 में एक नई स्टेट जहाँ पे अप्रूव हुआ कि वहां पे लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई जाएगी, उस स्टेट का नाम था वेस्ट बंगाल। तो याद रखना है, मे बी दे विल आस्क, याद रखोगे आपके वेस्ट बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल अप्रूव की गई है। Which state became the first Indian state to have real-time digital flood reporting system? वो असम में है। असम में आपको पता ही है ब्रह्मपुत्र से बहुत ज्यादा फ्लड आते हैं और वहां पे डिस्ट्रक्शन होती है उन फ्लड से, तो वहां पे एक रियल टाइम डिजिटल फ्लड रिपोर्टिंग सिस्टम जिसमें आप रिपोर्ट कर पाओगे, और कहीं पे डिपेंड फ्लड हुआ होगा तो आप इस सिस्टम के थ्रू रिपोर्ट कर पाओगे कि कहाँ पे फ्लड आया है। ये पहली इंडियन स्टेट है जहाँ पे ऐसा सिस्टम इनॉग्रेट किया गया है, एंड इट वाज इनॉग्रेटेड इन असम। Now, name the veteran political leader who passed away, had served as governor of Jammu and Kashmir and Goa and lieutenant governor of Delhi. इनका नाम जगमोहन था, एंड जगमोहन जो थे ये गवर्नर थे इन 1990s जब यहाँ पे पहली बार इंसर्जेंसी स्टार्ट हुई थी। तो इनका नाम तो डेफिनेटली आपने सुना ही होगा, जगमोहन की डेथ हुई इन मई 2021। नाउ ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि पहली इंडियन जिनको मिला शेख जैद बुक अवार्ड, उनका नाम था ताहिरा कुतुबुद्दीन। अब यहाँ पे चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी किनको बनाया गया? एन रंगास्वामी। एन रंगास्वामी बने चीफ मिनिस्टर ऑफ पुडुचेरी। वन मोर इंपॉर्टेंट, यहाँ पे एक रीनेमिंग है, मोहाली इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम जो पंजाब के अंदर है उसको नाम रखा गया है बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम। पद्मश्री बलबीर सिंह सीनियर जो एक जिन्होंने ओलंपिक्स में इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, उनके नाम पे इस इंटरनेशनल स्टेडियम का नाम अब बलबीर सिंह सीनियर इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम रखा गया है। नाउ इंपॉर्टेंट वन मोर यहाँ पे एक है कि फर्स्ट डेस्ट्रॉयर शिप ऑफ इंडियन नेवी विच वाज डीकमीशन्ड इन मई 2021 आफ्टर 41 इयर्स ऑफ इट्स सर्विस। तो आईएनएस राजपूत नाम की एक डेस्ट्रॉयर शिप थी इंडियन नेवी में जिसको डीकमीशन किया गया आफ्टर 41 इयर्स ऑफ इट्स सर्विस। इसका नाम था आईएनएस राजपूत। इंपॉर्टेंट है, आईएनएस राजपूत पहली डेस्ट्रॉयर शिप थी इंडियन नेवी की और इसको डीकमीशन किया गया, अब ये नहीं चलेगी मई 2021 से। अब ऑलरेडी आपने ये मे भी सुना भी होगा कि गो एयर नाम की एक एयरलाइन हुआ करती थी, गो एयर, अब उसका नाम गो फर्स्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट रीनेमिंग है कि गो एयर ये एक इंडियन बजट कैरियर एयरलाइन थी, इसका नाम अब गो फर्स्ट कर दिया गया है। एंड फर्स्ट 3D प्रिंटेड हाउस इंडिया में बनाया गया एट आईआईटी मद्रास। मद्रास इज चेन्नई और वो तमिलनाडु के अंदर है, तो आईआईटी मद्रास में पहला 3D प्रिंटेड हाउस बनाया गया। We'll move on to जून। जून में आपको याद रखना है कि हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल बॉक्सिंग कोच ऑफ इजिप्ट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, उनका नाम सबा सक्र था। तो सबा सक्र बनी पहली बॉक्सिंग कोच इजिप्ट की।
देन हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन सत्या नडेला बने। सत्या नडेला आपको पता ही होगा, आई थिंक यस्टरडे उनके 26 ईयर ओल्ड बेटे की डेथ हुई। वो सेरेब्रल पैलिसी के पेशेंट थे और उनकी डेथ हुई कल ही। तो सत्या नडेला माइक्रोसॉफ्ट के नए सीएम बने। इंपॉर्टेंट यहाँ पे इंटरनेशनल योगा डे 2021 की थीम आपको याद रखनी है, योगा फॉर वेलबींग। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, योगा फॉर वेलबींग इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल योगा डे 2021। Now, who has been elected as the 8th president of Iran? ईरान के नए प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी बने। तो इसे आप ऐसे याद रखोगे, रईसी से रईस आपको याद आएगा। तो यू शुड इस तरह से आप याद रखोगे कि ईरान के नए प्रेसिडेंट जो थे वो रईस थे, वो अमीर थे, इस वजह से उनको बनाया गया प्रेसिडेंट। तो इब्राहिम रईसी, या आप मानो कि प्रेसिडेंट बने तो इस वजह से वो बहुत अमीर बन गए, तो इस वजह से इब्राहिम रईसी। तो इब्राहिम रईसी नए प्रेसिडेंट है। नाउ नेक्स्ट ओडीआई वर्ल्ड कप जो 2023 में होगा वो इंडिया में होगा। ये आपको याद रखना है कि ओडीआई वर्ल्ड कप में, वनडे इंटरनेशनल वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूँ, क्रिकेट का वर्ल्ड कप 2023 होगा इंडिया के अंदर। दिल्ली के अंदर एक प्रोग्राम चलाया गया जिसका नाम था जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। इंपॉर्टेंट है, मे बी दे लास्ट के कौन सी स्टेट में या कौन सी यूटी में लॉन्च किया गया प्रोग्राम कॉल्ड जहां वोट वहां वैक्सीनेशन। तो यू शुड नो इट टेली। Now, G7 आपको पता ही होगा, ग्रुप ऑफ 7 नेशन समिट 2021 यूके में होस्ट हुई। इसके अलावा वीसी की COP26 उसको भी यूके ने ही होस्ट किया। G7 समिट 2021 की थीम थी बिल्ड बैक बेटर, बिल्ड बैक बेटर इसकी थीम थी। यहाँ पे इसराइल के नए पीएम का नाम है नेफ्ताली बेनेट। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है दैट न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल नेफ्ताली बेनेट बने। ऊपर आप देखोगे जो 2032 के ओलंपिक गेम्स होंगे वो ब्रिस्बेन में होंगे। ब्रिस्बेन इज इन ऑस्ट्रेलिया। ये जून 2021 में ही ब्रिस्बेन को सबसे ज्यादा वोट मिले एंड ब्रिस्बेन विल होस्ट 2032 ओलंपिक गेम्स। ये ऑस्ट्रेलिया के अंदर है। इंपॉर्टेंट वन इज कि कौन सी गुजरात की सिटी बनेगी या इंडिया की कौन सी पहली सिटी बनेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी मतलब एक ऐसी सिटी जहां पे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चलने के लिए चार्जिंग स्टेशन की जरूरत पड़ती है, तो गुजरात की कवाड़िया सिटी में अलग अलग जगहों पे ये चार्जिंग स्टेशंस बनाए जाएंगे ताकि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्ज कर पाए। सो इट विल बिकम द फर्स्ट इलेक्ट्रिक व्हीकल सिटी ऑफ इंडिया। इट इज कॉल्ड कवाडिया एंड कवाडिया इज इन गुजरात। इंपॉर्टेंट वन मोर इज कि कौन सी पहली कंट्री बनी टू ग्रांट लीगल टेंडर स्टेटस टू बिटकॉइन। वो एल सल्वाडोर बनी। मतलब आप जिस तरह से आप यहाँ पे रुपीज से कोई भी चीज खरीद सकते हो, तो यहाँ पे रुपी एक लीगल टेंडर है, तो वैसे ही एल सल्वाडोर पहली कंट्री बनी जहां पे बिटकॉइन से आप खरीदारी कर सकते हो, उससे आप पे कर सकते हो, उससे आप जो है किसी भी चीज के लिए पे कर सकते हो, लाइक जो करेंसी आप यूज करते हो उसी की तरह यूज कर पाओगे। तो इंपॉर्टेंट नाम है एल सल्वाडोर। ये एक अमेरिकन कंट्री है। इसका नाम ये बनी पहली कंट्री टू ग्रांट लीगल टेंडर स्टेटस टू बिटकॉइन। नाउ यू माइट बी नोइंग दिस कि फाउंडर एंड सीईओ ऑफ अमेजन अब सीईओ ये नहीं रहे। तो उस टाइम पे ये सीईओ थे जेफ बेजोस। ये पहले सीईओ बने जिन्होंने ट्रैवल किया टू स्पेस, ये जुलाई 2021 में। आई थिंक ब्लू ओरिजिन नाम की स्पेस शिप में ये ऊपर चले गए एंड कुछ घंटों तक ये ऊपर थे एंड देन वो नीचे वापस आए। तो ये भी पूछा जा सकता है। नाउ विच कंट्री होस्टेड द 2021 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे? ये आपको याद रखना है, इट्स पाकिस्तान। तो पाकिस्तान होस्टेड 2021 वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। ना ऑलरेडी हमने देखा कि नेफ्ताली बेनेट बने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल एंड प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल बने आइजैक हर्जोग। आइजैक हर्जोग बिकेम द न्यू प्राइम प्रेसिडेंट ऑफ इसराइल। इंपॉर्टेंट है, प्राइम मिनिस्टर नेफ्ताली बेनेट, लेकिन प्रेसिडेंट जो है उनका नाम है आइजैक हर्जोग। नाउ इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इस पे भी इन वेरिएंट्स पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि B.11.7 कोविड-19 ये वेरिएंट जो है ये यूके में पहले पाया गया है। डब्ल्यूएचओ ने इसका क्या नाम दिया है? इसको नाम दिया गया था अल्फा वेरिएंट। इंपॉर्टेंट है कि B.11 इसका नाम है अल्फा वेरिएंट। ऐसे ही B.16172 इसका नाम है डेल्टा वेरिएंट। पापा वेरिएंट भी आया था, इसका नाम था B.16171। B.1612 जो है उसको डेल्टा वेरिएंट कहते हैं। ये आपको पता होनी चाहिए, इस पे भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो B.117 इज अल्फा वेरिएंट, B.16172 इज डेल्टा वेरिएंट। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट और जो इसमें आते हैं उसमें द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिनका 100th बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया जून 2021 में, वो थे पीवी नरसिम्हा राव जो 90s में इंडिया के पीएम रहे हैं। Who became the youngest Indian cricketer to play in all formats? ये शेफाली वर्मा है, आपने देखा होगा, ये आई थिंक 16-17 ईयर्स की है। तो ये बनी यंगेस्ट इंडियन क्रिकेटर, ये फीमेल क्रिकेटर है टू प्ले इन ऑल फॉर्मेट्स। जैसे हमने देखा अभी के
ट्यूबरक्लोसिस फ्री जो यूटी है वो बनी पुडुचेरी। ऐसे ही फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट बनी इंडिया की गोवा। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट रेबीज फ्री स्टेट ऑफ इंडिया गोवा है, वैसे ही फर्स्ट ट्यूबरक्लोसिस फ्री यूटी बनी पुडुचेरी। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। सुनील छेत्री जो है ये इंडियन फुटबॉलर है जिन्होंने सरपास किया लायनल मेसी को टू बिकम सेकंड हाईएस्ट एक्टिव इंटरनेशनल गोल स्कोरर। इंटरनेशनल गेम्स में सबसे ज्यादा गोल करने वाले ये सेकंड नंबर पे आ गए हैं। 74 गोल्स इन्होंने स्कोर किए अभी तक। सुनील छेत्री ये इंडिया के फुटबॉल टीम के कैप्टन हैं। नाउ यहाँ पे फ्लाइंग सिख जिनको कहा जाता है, उनकी डेथ हुई जून में। उनका नाम था मिल्खा सिंह, आपको पता ही होगा। उन्होंने इंडिया को ओलंपिक्स में रिप्रेजेंट किया है। फ्लाइंग सिख मिल्खा सिंह के नाम पे मिल्खा सिंह को कहा जाता था। उनकी डेथ हुई रिसेंटली। नाउ यहाँ पे इंडिया की पहली विलेज टू अचीव 100% वैक्सीनेशन ऑफ एडल्ट्स, वो वुयन विलेज है जो बांडीपुरा डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में आती है। ये ऑलरेडी मैंने आपको एक वीडियो में बताया था। तो इंडिया फर्स्ट विलेज टू अचीव 100% वैक्सीनेशन ऑफ एडल्ट्स ये वुयन विलेज है गांधरबल डिस्ट्रिक्ट के अंदर। नाउ लद्दाख के अंदर यॉन टैब नाम की एक स्कीम चलाई गई जिसमें 12,300 टैबलेट्स विद प्री लोडेड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन कंटेंट ये डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ने वाले 6 से लेकर 12 तक के बच्चों में। तो ये याद रखना है आपको, इसका नाम है योन टैब। और योन टैब जो है बेसिकली ये लद्दाख में लॉन्च की गई। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। Now we'll move on to July, which is the first court in India to formally start live streaming of proceedings. तो गुजरात हाई कोर्ट बना पहला हाई कोर्ट ऑफ इंडिया जहां पे लाइव स्ट्रीम किया जाएगा प्रोसीडिंग्स को। जहां पे लाइव स्ट्रीम जो भी कोर्ट की हेयरिंग होती होगी उसको लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। तो ये गुजरात हाई कोर्ट पहली बनी। देन नेम द फर्स्ट सिटी और ये नेम द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया इंदौर को मिला 2021 में। इंपॉर्टेंट है, एमपी की एक इंपॉर्टेंट स्टेट है, सिटी है जिसका नाम है इंदौर। इंदौर बिकेम द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आई रिपीट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इंदौर बिकेम द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया। देन वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे इसकी थीम थी, हेपेटाइटिस कांट वेट। इसके अलावा इंदिरा एक्सरसाइज जो है इसका 12th एडिशन इंडिया और रशिया की मिलिट्रीज के बीच में हुआ। तो यहाँ पे इंदिरा से आप IND इंडिया है और RA से रशिया है, तो इससे आपको पता चलेगा कि ये इंडिया और रशिया के बीच में है। सीरिया के नए प्रेसिडेंट बने बशर अल असद। ओलंपिक गेम्स 2020 का जो मोटो था वो था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि 2020 टोक्यो ओलंपिक्स जो 2021 में हुए उनका मोटो था फास्टर हायर स्ट्रॉन्गर टुगेदर। विंबलडन की अगर बात करेंगे तो मेंस सिंगल्स में नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के हैं उन्होंने मेंस सिंगल का टाइटल जीता। विंबलडन मेंस सिंगल में जीता सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने। Who is reappointed as the Prime Minister of Nepal? नेपाल के प्राइम मिनिस्टर जो रीअपॉइंट हुए उनका नाम है शेर बहादुर देवबा। देन दरबार मुंह आपने पढ़ा ही होगा कि वो ये 149 साल से चलती आ रही एक प्रैक्टिस थी, इसको अब खत्म किया गया है, अब दरबार मुंह नहीं होगा। तो 149 ओल्ड ईयर, यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये 149 ईयर्स ओल्ड थी। यहाँ पे ये फिगर इंपॉर्टेंट है, इसको अब खत्म किया गया। नाउ ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि जेफ बेजोस जो है ये CEO थे अमेजन के, लेकिन इनको रिप्लेस किया NDJC ने। अब नए CEO हैं अमेजन के NDJC। अब और एक बुक यहाँ पे थी जिसका नाम है कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स। ये लिखी है खेमलता वाखलू ने। इंपॉर्टेंट है, खेमलता वाखलू ने कश्मीरी सेंचुरी पोर्ट्रेट ऑफ ए सोसाइटी इन फ्लक्स नाम की बुक लिखी है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नए जो है उनका नाम है के वेणुगोपाल। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि श्री के वेणुगोपाल बने नए अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। यहाँ पे फिर से अगर देखेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका बने BS येडियुरप्पा को रिप्लेस किया BS बोम्मई ने। इंपॉर्टेंट है, BS बोम्मई बने नए CM ऑफ कर्नाटका, इन्होंने रिप्लेस किया BS येडियुरप्पा को। इंपॉर्टेंट यहाँ पे वन मोर, यहाँ पे बेसिकली 2 नई यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इंडिया को मिली। उसमें 39th नंबर आप रमप्पा टेम्पल को दे सकते हो जो तेलंगाना के अंदर है, एंड धोलावीरा एक हरप्पन सिटी है जो कि गुजरात के अंदर है। तो ये धोलावीरा बनी 40th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो इंडिया में नई 2 जो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है उनमें रमप्पा टेम्पल ऑफ तेलंगाना एंड धोलावीरा हरप्पन सिटी ऑफ गुजरात। ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि इंडियन वेट लिफ्टर जिनका नाम है मीराबाई चानू, उन्होंने सिल्वर जीता। सॉरी, मैंने आपको ब्रोंज बताया था, इन्होंने सिल्वर जीता। और पहला मेडल इंडिया के लिए जो है पिछले साल के टोक्यो ओलंपिक्स में वो मीराबाई चानू में ही जीता था। इन्हें 49 कैटेगरी KG कैटेगरी में ये जीता। एंड इन एशिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा गंगा रिवर के बैंक्स पे, एंड इट विल बी सेट अप इन बिहार पटना। तो पटना में बनेगा एशिया का पहला नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर।
ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि कौन सा हाई कोर्ट बना पहला इन इंडिया जो कि पब्लिक व्यूइंग के लिए प्रोसीडिंग्स को लाइव स्ट्रीम करेगा, दैट इज गुजरात हाई कोर्ट। अब यहाँ पे कौन सी स्टेट बनी, पहली स्टेट जहाँ पे इंडिया का पहला एटीएम मशीन फूड ग्रेन्स के लिए सेटअप किया गया। तो वहाँ पे आप पैसे भर के जैसे एटीएम में जाते हो तो वहाँ पे आप एक तरह से वहाँ पे फूड ग्रेन्स पैसे की जगह पे उस एटीएम से आपको फूड ग्रेन्स मिलेंगे। तो ये गुरुग्राम, जो जिसे गुड़गांव कहा जाता था, गुरुग्राम हरियाणा में ये सेटअप किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है कि फर्स्ट एटीएम मशीन फॉर डिस्पेंसिंग फूड ग्रेन्स इन इंडिया हैज बीन सेटअप इन हरियाणा। अब इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पावर पार्क, मैंने यहाँ पे फ्लोटिंग नहीं बताया, इंडिया का सबसे बड़ा सोलर पावर पार्क जो है वो 4.75 गीगावाट्स का वो सेटअप किया जाएगा गुजरात में। ये फ्लोटिंग नहीं है, ये जमीन के ऊपर है और ये 4.75 गीगावाट्स का है, ये गुजरात में बनाया जाएगा। Which country became the second country after Singapore to have Beam UPI acceptance at merchant locations? ये भूटान है। तो Beam UPI सिस्टम आपने बहुत बार देखा होगा, मे बी यूज भी किया होगा, इससे पेमेंट कर सकते हो। तो सिंगापुर पहली कंट्री थी जिसने इसको एक्सेप्ट किया था, यूज करना स्टार्ट किया था। ये भीम यूपीआई ये इंडिया की इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी है और जो भूटान है ये सेकंड कंट्री बनी जो इस भीम यूपीआई को एक्सेप्ट कर रही है। एंड पुलित्जर प्राइज विनिंग इंडियन जर्नलिस्ट जिनका नाम दानिश सिद्दीकी था, वो मारे गए अफगानिस्तान में। वहां पे जब अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस और तालिबान के बीच में फाइट हो रहा था तो वहां पे इन क्रॉस फायरिंग में इनकी डेथ हुई थी। दानिश सिद्दीकी आपने सुना होगा। नए कैबिनेट में अगर आप देखो नए मिनिस्टर्स को, तो यूनियन हेल्थ मिनिस्टर नए बने, उनका नाम है मनसुख मंदाविया, ये रिप्लेस करेंगे डॉक्टर हर्षवर्धन को। रेलवेज के नए मिनिस्टर बनेंगे अश्विनी वैष्णव। ऐसे ही लॉ मिनिस्टर नए किरण रिजिजू बनेंगे। सिविल एविएशन मिनिस्टर ज्योतिरादित्य सिंधिया बनेंगे नए यूनियन सिविल एविएशन मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नाउ आपने देखा होगा कि सुना होगा कि कल्पना चावला पहली इंडियन थी टू फ्लाई इनटू द स्पेस एंड सेकेंड इंडियन बॉर्न वुमन टू फ्लाई इनटू द स्पेस, इनका नाम है श्रीशा बंडला। तो श्रीशा बंडला का नाम आप ऐसे याद रखोगे, बंडला आप मानो कि इसने एक कुछ चीजें बंडल में रखी, उनको बंडल इतना बंडल बनाया कि ये स्पेस तक पहुंच गई, उसके ऊपर चढ़ के फिर स्पेस में पहुंच गई। तो शीर्षा बंडला जो है, या शीर्षा से आपको शीशा याद आएगा, इसने शीशू का बंडल बनाया या ग्लास का एक बंडल बनाया और इतना बंडल बड़ा था कि वो स्पेस तक पहुंच जाता था। तो शीर्षा बंडला ये सेकेंड इंडियन बॉर्न है जो स्पेस में फ्लाई करी आफ्टर कल्पना चावला। And which union territory became the first to achieve 100% vaccination of first dose? ये बनी लद्दाख। इंपॉर्टेंट है, लद्दाख became the first UT of India to achieve 100% vaccination, फर्स्ट डोज ऑफ वैक्सीनेशन। नाउ यहाँ पे सीएम ऑफ उत्तराखंड कौन बने, तो हमने देखा था कि पहले फरवरी में श्री तीरथ सिंह रावत बने, लेकिन उनको रिप्लेस किया पुष्कर सिंह धामी ने। सो पुष्कर सिंह धामी बने नए चीफ मिनिस्टर उत्तराखंड के। तो ये जो थे, ये श्री तीरथ सिंह रावत जी, ये सिर्फ 4 के 5 महीनों के लिए सीएम थे, उनको रिप्लेस किया पुष्कर सिंह धामी ने। देन विल मूव ऑन टू अगस्त में हम देखते हैं कि नेवल एक्सरसाइज कॉल्ड जैरल बहर, ये दो कंट्रीज के बीच में हुई थी, इंडिया और कतर के बीच में। तो इंडिया और कतर के बीच में हुई जैरल बहर की मिलिट्री एक्सरसाइज। नाउ प्रूफ एप्लीकेशन के लिए मैंने आपको बताया था कि गवर्नेंस सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, उसमें ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए जे.एंड.के एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रूफ नामक एक एप्लीकेशन, मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च की। ये जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। तो जे.एंड.के इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। जे.एंड.के में लॉन्च की प्रूफ एप्लीकेशन टू ब्रिंग ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी टू गवर्नमेंट सिस्टम। नाउ सियाचन में लॉन्च हुआ ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। इंपॉर्टेंट है, दे आस्क में भी कि सियाचन में जो ऑपरेशन लॉन्च हुआ अगस्त में, उसका क्या नाम था? इट वाज कॉल्ड एज ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम। अब यूएई और इंडिया के बीच में होती है जैद तलवार, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया, जैद तलवार होती है इंडिया और यूएई के बीच में। देन चाइना में आपको पता ही होगा कि वहां पे स्टीप डिक्लाइन हो रहा है बर्थ रेट में, पॉपुलेशन में डिक्रीज हो रही है वहां की। तो इस वजह से वहां पे 3 चाइल्ड पॉलिसी अप्रूव की गवर्नमेंट ने, ताकि वहां की पॉपुलेशन जो है वो फिर से स्टेबल हो। सो इट हैपेंड इन चाइना। ये ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि पहली इंडियन सिटी टू अकम्प्लिश 100% कोविड वैक्सीनेशन वो भुवनेश्वर बनी। भुवनेश्वर इज इन ओडिशा। सो इट बिकेम द फर्स्ट इंडियन सिटी टू अचीव 100% वैक्सीनेशन। ऊपर आप देखोगे कि ककोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी, इसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसका नाम अब ककोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है। तो ये आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा कि ककोरी ट्रेन बेसिकली फ्रीडम फाइटर्स ने उस टाइम पे इस ककोरी ट्रेन को उसको लूटा था, तो नए हथियार खरीदने के लिए। तो इसको जो ब्रिटिश लिटरेचर या उस टाइम पर ब्रिटिशर्स इसको काकोरी ट्रेन कॉन्स्पिरेसी कहते थे, लेकिन अब यूपी गवर्नमेंट ने इस इंसिडेंट का नाम काकोरी ट्रेन एक्शन कर दिया है।
व्हाट्स द न्यू नेम ऑफ द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, इसका नाम अब मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रखा जाएगा। तो मेजर ध्यानचंद बेसिकली एक हॉकी प्लेयर थे, एंड मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो पहले हुआ करता था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड is the new name of Rajiv Gandhi Khel Ratna Award. Now, which state has become the second one after Karnataka to implement National Education Policy 2020? That is Madhya Pradesh. तो पहली स्टेट जिसने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को इम्प्लीमेंट किया वो कर्नाटका थी, एंड एमपी became the second one to implement this education policy. Now, which UT has approved implementation of film policy 2021? तो फिल्म पॉलिसी 2021 को इम्प्लीमेंट करने वाली यूटी जम्मू एंड कश्मीर बनी। उतना पता नहीं, ये लगता भी नहीं है कि जे ने किया होगा, बट ये है फिल्म पॉलिसी 2021 को जे ने इम्प्लीमेंट किया। नाउ व्हाट्स द नेम ऑफ इंडियाज ऑपरेशन टू इवैक्यूएट सिविलियंस फ्रॉम अफगानिस्तान? इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान जैसे आप देखते हो कि अलग अलग जहां पे भी वॉर होता है वहां पे सिविलियंस को निकालने के लिए ऑपरेशन चलाए जाते हैं, एंड अफगानिस्तान से सिटीजन को निकालने के लिए, इंडियन सिटीजन को निकालने के लिए जो ऑपरेशन इंडिया ने लॉन्च किया उसका नाम रखा गया ऑपरेशन देवी शक्ति। इंपॉर्टेंट है ऑपरेशन देवी शक्ति। मे भी यूक्रेन में आज वॉर चल रहा है तो मे भी कोई एक ऑपरेशन लॉन्च किया जाएगा, उसका कुछ नाम रखा जाएगा। अफगानिस्तान 15 अगस्त में जब तालिबान ने टेक ओवर किया तो वहां से इवैक्यूएट सिटीजन को इवैक्यूएट करने के लिए ऑपरेशन देवी शक्ति लॉन्च किया गया। नाउ 75th इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का, एंड 75th इंडियन इंडिपेंडेंस डे का जो थीम था इट वाज नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखोगे कि थीम ऑफ 75th इंडिपेंडेंस डे उसकी थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। नाउ इंडिया का पहला स्मॉग टावर दिल्ली में इनॉग्रेट किया गया। दिल्ली में आपको पता ही है कि स्मॉग की बहुत बड़ी वहां पे परेशानी रहती है, वहां पे पोल्यूशन बहुत ज्यादा है, तो वहां पे एक स्मॉग टावर इंस्टॉल किया गया है इन दिल्ली। तो इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको याद रखना है। नाउ यहाँ पे अलग अलग वैक्सीन जो हैं निकाले गए थे, वैसे ही यहाँ पे नेजल कोविड-19 वैक्सीन बनाई भारत बायोटेक ने जिसका नाम था BBV154। ये क्वेश्चन शायद उन्होंने जूनियर असिस्टेंट के पेपर में पूछा था। तो बीबी ये भारत बायोटेक है, भारत बायोटेक वैक्सीन 154 इसको लॉन्च किया भारत बायोटेक ने। नाउ नेम इंडियाज क्लीनेस्ट टी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया अकॉर्डिंग टू द स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 वो इंदौर है, एमपी की टी है। इसको डिक्लेयर किया गया है अब एज कंट्रीज फर्स्ट वाटर प्लस टी। कंट्री की पहली वाटर प्लस टी बनी इंदौर, जो कि ऑलरेडी जिसको वो इंडियाज क्लीनेस्ट टी का अवार्ड भी मिला था इन स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। द गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट यूटी हैज इंट्रोड्यूस अ कलर कोडेड सिस्टम टू टैकल कोविड-19? ये दिल्ली में हुआ था। देन अगर ओलंपिक्स पे आते हैं तो ओलंपिक्स की थीम हमने देखी। अब मेडल्स पे आते हैं तो इंडिया ने टोक्यो ओलंपिक्स 2020 में टोटल 7 मेडल्स जीते, जिसमें एक गोल्ड मेडल था जो कि जेवेलिन थ्रो में जीता इंडिया ने, 2 सिल्वर मेडल्स और 4 ब्रॉन्ज मेडल्स जीते। इंडिया की ओवरऑल पोजीशन 48 थी। अगर देखें तो ओलंपिक्स में गोल्ड जो इस बार वो नीरज चोपड़ा ने जेवेलिन थ्रो में जीता, ये आपको पता ही होगी। और अगर हम सिल्वर मेडल की बात करें तो रेसलिंग में मेंस कैटेगरी में रवि कुमार दहिया ने सिल्वर जीता, और विमेन रेसलिंग में मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीता। तो ये 2 सिल्वर मेडल थे और 4 ब्रोंज मेडल जीते इंडिया ने, जिसमें पीवी सिंधु ने एक, जो कि एक बैडमिंटन प्लेयर है, लवलीना बोर्गोहेन जो बॉक्सिंग प्लेयर है, और इसके अलावा इंडियन हॉकी टीम ने भी ब्रोंज जीता, और बजरंग पूनिया जो कि एक रेसलर है उन्होंने भी ब्रोंज जीता। नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट रोड इन द वर्ल्ड, हाईएस्ट मोटरेबल रोड इन द वर्ल्ड बनाया बीआरओ ने लद्दाख के अंदर। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, वहां पे उमलिंगला पास जो है वो बना वर्ल्ड हाईएस्ट मोटरेबल पास इन द वर्ल्ड, तो ये लद्दाख के अंदर है। देन नेम इंडियाज हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर विच हैज नाउ बीन रिक्रिस्टेंड टू मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। ऑलरेडी मैंने बताया कि राजीव गांधी खेल रत्न का अब नाम मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड होगा। इंडिया का पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, उसका नाम आईएनएस विक्रांत होगा, उसके सी ट्रायल स्टार्ट हुए। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, आपको पता ही होगा कि समंदर में लैंड करने के लिए एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं, तो या एयरक्राफ्ट कैरियर्स जो होते हैं बेसिकली बड़ी शिप्स होती हैं, वॉरशिप्स होती हैं, वहां से एयरक्राफ्ट लैंड कर सकते हैं और वहां से टेक ऑफ भी कर सकते हो। तो इंडिया का पहला इंडिजिनस, मतलब जो इंडिया में बनाया गया है पहला एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया ने खुद जो बनाया है, उसका नाम है आईएनएस विक्रांत। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आईएनएस विक्रांत। हमने अभी देखा कि एक ऐसी वॉरशिप जो इंडिया की जो अब डीकमीशन हुई, जो इंडिया की पहली वॉरशिप थी, उसका नाम था आईएनएस
INS राजपूत जो डीकमीशन हुई, और पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर इंडिया का जिसके ट्रायल स्टार्ट हुए उसका नाम है INS विक्रांत। ये भी इंपॉर्टेंट है। पहली सिटी टू अचीव 100% वैक्सीनेशन, इसका नाम है भुवनेश्वर जो उड़ीसा के अंदर है, जो हमने ऑलरेडी देखा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वी हैव ऑलरेडी कवर्ड टिल अगस्त। नाउ सितंबर से लेके आगे तक जो आने वाले हैं उनको हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय।